हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, तारीफ करते हैं यीशु से, आपकी महिमा करते हैं। आपके चरणों के निकट घुटने पे आते महान सामर्थ्य पिता, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम खुदा, दुनिया के नूर मेरा बदशाह, करूबों पर विराजमान, सामर्थ्य सूची प्रकार में खुदा, कृपयालु, अनुग्रहकारी, दयावंत। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु से। आप हमारी दशा को देखने वाले खुदा हैं, हमारे जीवन में झांकने वाले खुदा हैं, हाँ जीवित खुदा हैं। आपकी स्तुति करते हैं खुदावन यीशु, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपके हजूरी में आए हैं मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, त्रियक के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सहायता कीजिए इस्राएल के परमेश्वर, न कभी ऊँघने वाला न कभी सोने वाला खुदा। मदद कीजिए सेनाओं के यहोवा, ऊंचे पर विराजमान, पवित्र सिंहासन पर विराजमान। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए। होली स्पिरिट सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। मसीह में प्रिय सनम, आज शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें दें, आपको आगे की ओर बढ़ाए, सारे रोग दुखों से आपको छुटकारा दें, आपको संभाले, आपका देखभाल करे, देख रेख करें, आपका ख्याल रखें। प्रभु आपको और आपके परिवार को ऊंचे परिणत करें, सारे दुर्घटना से बचाएं। आपका जो काम में रुका है स्टार्ट होके आगे बढ़े और सफल होके। आप जहाँ अपमानित हुए हैं, आपका जहाँ नामधराई हुआ है, वहाँ प्रभु आपको सम्मान दे। आपके जीवन में जो शैतान का बंधन है, बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, कार्य हैं, वो सब खत्म हो जाए। शैतान का बंधन टूट जाए, बेड़ियां जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आप आगे बढ़े। दुआ कीजिए आज के फास्टिंग प्रेयर में, प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेंगे। वो जरूर सारे रोगों से, सारे दुखों से, सारे परेशानी से, दिक्कत से, तकलीफों से छुटकारा दे करके आपकी आयु को लंबी करेंगे। आमीन। हाँ, प्रभु लंबी आयु देता है। प्रभु लंबी आयु देता है जब आप पे उसकी सुनते हैं, और सुन करके भूलते नहीं, वैसा ही करते हैं, बनते हैं, चलते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नीति वचन 3 अध्याय के 1 से 2 तक पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, आप पे प्रभु की सुनते हैं, सुन करके भूलते नहीं, वैसा ही करते हैं, उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं। तो ऐसा करने से, यानी कि उसकी सुनने से और सुन करके वैसा ही करने से और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखने से आपकी आयु बढ़ेगी, आप कुशल से रहेंगे।
लंबी आयु मिलेगी तो आयु में सुख भी मिलेगा, कुशलता भी, चैन भी मिलेगा, शांति आराम भी मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु की नहीं सुनते और सुनते हैं तो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते और प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में नहीं रखते, उनसे प्रभु बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, क्या बोलते हैं? बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूल, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, सबसे ज्यादा कुशल से रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुशलता चाहिए, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, आराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, गुड न्यूज चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए, उसकी सुनिए, जैसा सुनते वैसा कीजिए, वैसा चलिए, वैसा बनिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तब जा करके आपके लाइफ में कुशलता बनी रहेगी। आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाते हैं, बहुत चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, वचन पर ध्यान नहीं देते, वचन आपको याद नहीं रहता है, वचन के द्वारा आप पे शैतान से नहीं लड़ते, वचन पर धीरज नहीं धरते, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। आमीन। सब व्यर्थ है, चर्च जाना व्यर्थ है, उपवास रखना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है, सुनना भी व्यर्थ है। मानते हैं ये नहीं है तो सुनने से क्या होगा? आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वचन पर चलने से होता है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। आमीन। अपने जीवन के मौसम को बदलना चाहते, समय को बदलना चाहते, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते, भविष्य को उज्जवल करना चाहते, अपने बेटा बेटी के फ्यूचर को उज्जवल करना चाहते हैं, अच्छा बेस्ट लाइफ में पार्टनर चाहते हैं, अच्छा घराना फैमिली में आप चाहते हैं कि आपके बेटा बेटी का विवाह हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका विवाह हो तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वचन को सुनिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आमीन। सब कुछ होगा, जैसा आप चाहते वैसा ही होगा। आप जिस मार्ग में चलना चाहते हैं उसी मार्ग में प्रभु आपका अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, आपके हाँ आपके लिए जो बढ़िया होगा, सही होगा, वही देगा, वही करेगा। आमीन। उसकी सुनिए और सुन करके भूलना नहीं है, याद रखना है, अपने चित्त से उतारना नहीं है, ध्यान से उतारना नहीं है, हृदय से खत्म नहीं करना है, मन से खत्म नहीं करना है, दिल से खत्म नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है। प्रभु के वचन को थामे रहना है, पकड़े रहना है, याद रखना है, इसमें रखे रहना है, ताकि वो वचन आपके जीवन में 60 गुना, 100 गुना, हजारों हजार गुना फल लाए। प्रभु का वचन ही हमें आगे बढ़ाता है, सुखी से रखता है, समय पर सब कुछ उपाय करके हमें देता है और प्रभु से लिपटे रहना सिखाता है। आमीन। और एक दिन आनंद जीवन का अधिकारी बनाता है और प्रभु के राज में प्रवेश कराता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी। स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कर, जितने प्रभु जी आपके नाम में घुटना टेकते हैं, उपवास के साथ हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं,
कृपा करके आप पे उनके उपवास के दशा को देखें, उनके उपवास को स्मरण करें, याद करें यीशु। उनके उपवास के ऊपर ध्यान दें, उपवास में की गई प्रार्थना को, दुआ को, विनती को, याचना को सुने। उनकी सुनने के लिए अपने कान को प्रभु उनके मुंह के वचन की ओर लगाए, अपने ध्यान को उनके ऊपर रखे, अपना मुख उनकी ओर करे, ताकि प्रभु आपकी ओर से उन लोग के अपने उपवास का प्रतिफल पा करके आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। आप इस वादा प्रोमिस किए हैं, अपनी वादा को, अपनी प्रोमिस को प्रभु से जो आप पर भरोसा रखते उनके जीवन में पूरा कीजिए, सफल होने दीजिए। जो आपके पीछे चलते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ आप ही खुदा है, जिनके लिए सिर्फ आप ही सब कुछ है, अपनी प्रोमिस उनके जीवन में पूरा कीजिए, अपनी वादा उनके जीवन में पूरा कीजिए, अपनी सारा वचन उनके जीवन में पूरा कीजिए। उनके जीवन को लेकर के आपका योजना हो और वो योजना उनके हित के लिए हो और पूरा भी हो। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, वो अनुग्रह, वो महिमा हम सबों को दे दीजिए, हम सबों के ऊपर प्रभु जी बना दीजिए, जो कि महान परमेश्वर आपकी सुनने में मदद करता है और उसके अनुसार चलने में, करने में, बढ़ने में मदद करता है। आपकी आज्ञा को अपने हृदय में रखने में मदद करता है, उसका पालन करने में मदद करता है, ताकि हमारी आयु आपकी इच्छा के अनुसार लंबी हो और हमारे जीवन में, लाइफ में आपकी कुशलता बनी रहे, आपकी शांति आए, आपका सुकून आए, आपका चैन आराम आए, आपकी खुशियाँ आए स्वर्गीय पिता, आपका आनंद आए। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के आनंद में बने रहते हैं तो प्रभु का आनंद हम में बना रहता है और प्रभु का आनंद हमारे जीवन को चेंज कर देता है। आमीन। हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से उधेल देता है, हमारे जीवन में सब कुछ बना देता है, बढ़िया कर देता है। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, उसकी बड़ाई करे, उसको धन्यवाद दे। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हे मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, हे मेरे कृपालु प्रभु, हे मेरे दयालु प्रभु, हे मेरे सामर्थी पिता, सहायता कीजिए। यीशु जी, आप जीवित परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, क्या लिखा है? सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। वो सुनता है, सूंघता है, चलता है, अपने आंखों से देखता, अपने हाथों को बढ़ा करके हमारी सहायता करता, हमारी ओर आता है, अपने पैरों को आगा करके। आमीन। संसारिक लोगों की खुदा सोने और चांदी के तो होते हैं, हीरे और मोती के तो होते ही हैं, उनका आँख भी होता है, कान भी होता है, नाक भी होता है, हाथ भी होता है, पैर भी होता है, मुंह भी होता है, पर किसी काम का नहीं। हाथ है पर वो हाथ हमारे काम के लिए नहीं है, उनका हाथ हमारी सहायता के लिए हमारी ओर नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ाएंगे। आमीन। उनकी आंखें हैं पर हमारी आंसू नहीं दिखता, वो नहीं देखते हैं। हमारी आंसू देखने के लिए, हमारी परिस्थिति हालात देखने के लिए उनका आँख नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक वैसे ही हाथ, पैर भी, मुंह भी, नाक भी, उनकी बॉडी के सारे अंग भी दिखाने के लिए हैं, हमारे कुछ काम के नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुतियों। कितनों भी रोइए, गिड़गिड़ाइए, बिलखिए, सर पटकिए, लहू लुहान हो जाइए,
हम पढ़ते हैं ना, आमीन। बाल देवता को मानने वाले क्या करते, लहू लुहान हो जाते हैं कि बाल देवता आग को क्या करे, उतारे और जो रखा है वेदी पर उसको जला दे, लेकिन नहीं होता है, मेमना नहीं जलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो होम बलि देने के लिए वेदी पर रखे हैं वो नहीं जलता है। आमीन। प्रभु की स्तुतियों परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन एलिया दुआ करता है और परमेश्वर आग भेजता है, आकाश से आग उतरता है और जो वेदी पर रखा हुआ होता है वो सब जल जाता है, यहाँ तक कि पानी भी जल जाता है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को देखिए। यदि आपके जीवन में वो लोग काम करते तो क्या आप पे यीशु के पास आते? आते यीशु के पास? हीरे मोती सोने चांदी के जो बने हुए हैं, परमेश्वर खुदा, यदि वो आपके जीवन में काम करते तो क्या आप पे यीशु के पास आते, सेनाओं के यहोवा के पास आते? नहीं आते। वो नहीं कर रहे हैं, उनका काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है, तब जाकर के आप यीशु के पास आए और यीशु के काम को भी देखें अपने जीवन में, उस पर विश्वास करके। आमीन। हमारा प्रभु महान है, सामर्थी है, उसके तुल उसके जैसा उसके समान कोई नहीं है, ना किसी के काम उसके काम के बराबर है। आप उसमें बने रहिए, सुखी से रहिएगा। आमीन। समय पर प्रभु सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, निराश नहीं करेगा। जैसे चाहेंगे, जिस मार्ग पर चाहेंगे चलाएगा। यदि आप उसकी सुनते और मानते हैं तो, उसके पीछे चलते हैं तो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते, दुआ करते, याचना करते हैं, प्रभु जी सबों के उपवास की दासा को देखिए, सहायता कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु खुदा, कृपालु प्रभु, धन्यवाद हो। जो कोई जो कुछ के लिए उपवास है, उन सबों के उपवास का प्रतिफल उन्हें दे। आपकी स्तुति हो, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हैं, जितने लोग इस सन प्रभु आपको पुकार रहे हैं, उन सबों की आप सुने, उन सबों के ऊपर विशेष ध्यान दिए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। स्तुति हो राजा। कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं प्रार्थना विषय दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना विषय को, प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद के साथ कृपा करके उत्तर दीजिए, ताकि उस सब पे आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई करें। स्तुति हो यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी। सहायता मदद कीजिए, आपकी स्तुति करते हैं, गाइड कीजिए, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, स्तुति करते, स्तुतियों में वास करने वाले अनुग्रहकारी दयालु खुदा, धन्यवाद देते हैं। जो दान दशमांश दिए हैं, अपनी कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु से आपके लिए छोड़े हैं, कि आपके नाम की महिमा हो। सो होने दीजिए सो उनके छोड़े हुए प्रभु दशमांश को, दान को, भेंट को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए, और जितना छोड़े हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना
लौट आइए, उनके जीवन में दीजिए। कमीनी में रोजी रोटी, आमदनी, बिजनेस, जॉब, व्यापार, खेती बाड़ी में जो कुछ का कारोबार है उसमें दीजिए। सब कुछ भरपूरी से दीजिए। स्वर्गीय पिता बनाए रखिए, किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी होने मत दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट के माध्यम से दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह।